हमारे नीतीश कुमार जी इस तरह का पलटी मारने की वजह से हम लोग का भी कैरेक्टर खराब। हमारा आदिवासी समाज बीजेपी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी समाज जग चुका है, जगना भी चाहिए और लोकतंत्र का हथौड़ा है, बजना चाहिए। क्योंकि मैं जदयू का एक वरिष्ठ नेता हूं और ये मैं जदयू में हूं लेकिन मैं बीजेपी में नहीं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज। फिर एक बार हमारे साथ में हैं रमेश कुमार गोंड जी और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि यह गोंड समाज के एक नेता हैं। उससे पहले भी बिहार के हैं ये और बिहार में जदयू के साथ में हैं। बिहार में फिर जदयू एक बार मिल चुकी है बीजेपी से और सरकार बना ली है। और दूसरे वहीं बात करें अगर झारखंड की, तो बीजेपी ने कुछ तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटा नहीं। ये कहना है आदिवासी समाज के लोगों का और ये हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी, आपकी बुलंद आवाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम रमेश कुमार गोंड है। मैं आदिवासी समाज का एक शुभचिंतक हूँ और आदिवासी समाज के से बिलोंग करता हूँ। आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ और जब तक ले जीऊँगा अपने हक, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूँगा। और ये एक सरकार की बहुत बड़ी मंसूबा है जो हमारे आदिवासी समाज को समाप्त कर, क्योंकि जल और जंगल और ज़मीन की रक्षा करता है हमारा सब आदिवासी समाज। और जहाँ भी आदिवासी समाज है, उन्हीं के पैर के तले अभ्रक, मैंगनीज जो खनिज संपदा पाए जाते हैं। सरकार के एक बहुत बड़ा साजिश है जो आदिवासी समाज को खत्म कर और उस खनिज संपदा पर अपना कब्जा कर ले। अच्छा, ये लेकिन बताइए कि क्या ऐसा कुछ सरकार कर रही है जिससे आपको लगता है कि खनिज पर कब्जा करने के लिए और आदिवासियों को समाप्त करने का बात हो रही है? ये कहाँ से बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, मैं तेलंगाना जाता हूँ, पूरे भारत का दौरा करता रहता हूँ मैं। पूरे भारत का मेरा दौरा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमारे हमारे आदिवासी समाज की ज़मीन को छीनकर अंडानी अंबानी को दे रहे हैं और अंडानी अंबानी वहाँ पर अपना इंडस्ट्री बैठाने के लिए हमारे आदिवासी समाज को घर से बेदखल कर रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ा मंसूबा है, इसको समाप्त करने के लिए। अब आदिवासी समाज चुप बैठने वाला नहीं है, पूरे भारत का आदिवासी समाज जग चुका है। अच्छा, ये और बताइए कि ठीक है, आदिवासी समाज जग चुका है, जगना भी चाहिए और लोकतंत्र का हथौड़ा है, बजना चाहिए। इसके आपके पक्ष में है। लेकिन ये बताइए कि आप बिहार में जदयू से संबंध रखते हैं, जदयू के साथ में आप रहे हैं और फिर एक बार जदयू बीजेपी के साथ मिल गई है, नीतीश कुमार मिल देखिए, गए हैं। जदयू से तो क्या पहले कहेंगे जदयू उस तो मैं जदयू में हूँ और मैं हमारे नीतीश कुमार जी को अ, इस तरह का पलटी मारने की वजह से हम लोग का भी कैरेक्टर खराब हो रहा है। क्योंकि मैं जदयू का एक वरिष्ठ नेता हूँ और नीतीश कुमार सत्ता के चलते कभी इधर कभी उधर। तो और ये मैं जदयू में हूँ लेकिन मैं बीजेपी में नहीं हूँ और हमारा आदिवासी समाज बीजेपी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि नहीं, नहीं, बीजेपी को क्यों नहीं बर्दाश्त करेगा? बहुत सारा तो जो कि योजनाएँ जो हैं दे रही है बीजेपी। योजनाएं दे रही है, जे राशन लो, टुकड़े पर पलो, जिंदा रहो और अपना हक अधिकार से वंचित हो जाओ। बीजेपी के एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। ईवीएम से सरकार बनाती है और हमारे समाज को एक साजिश के तहत खत्म करके और हमारे खनिज संपदा पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन इतिहास रहा है आदिवासी समाज का, शुरू से लेकर अंत तक उठा के देख लीजिए। हर समुदाय के लोग गुलाम हो गए, आदिवासी समाज के लोग कभी गुलाम नहीं हुए और न होंगे। हमारे शहर समाज, अभी एक मिसाल आप झारखंड में देख लीजिए। हाँ, तो हाँ, झारखंड में भी तो हेमंत सोरेन जी का जाँच हो रहा है जिसमें देखिए, हेमंत सोरेन जी यदि आज बीजेपी से समझौता कर लिए रहते तो उन पर कोई केस नहीं होता, कोई ईडी सीडी नहीं लगता। लेकिन ये हिटलर शाही सरकार, ये मोदी सरकार, इनका एक बहुत बड़ा साजिश है जो हमारे आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए। नहीं, वो तो बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं और आदिवासी का खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो एक मुख्यमंत्री को मात्र वहाँ से भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए हैं वहाँ ये साजिश है। आज यदि सोरेन जी बीजेपी से समझौता कर लिए रहते तो उन पर कोई केस नहीं होता, कोई ईडी सीडी नहीं लगता। से। आप कैसे कह सकते हैं ये वाला? अब क्योंकि आज देख, नजर उठा कर देख लीजिए, बीजेपी में बहुत सारे नेता लोग हैं। जो लोग बीजेपी में गए और भ्रष्टाचार मुक्त, रेप मुक्त, मर्डर मुक्त, घोटाला मुक्त हो जाते हैं।
इनको बहुत तरह का लोभ दिया गया, लेकिन हमारा इतिहास रहा। हमारा आदिवासी समाज कभी समझौता नहीं करता, कभी नहीं झुकता। बीजेपी ने बहुत बड़ा साजिश रचा हमारे हमारे हेमंत सोरेन सरकार के साथ। तो ये अब बताइए कि अब तो उनको गिरफ्त में ले लिया गया है, जांच चल रही है, तो क्या कुछ करने वाले हैं? पता चला है कि 15 तारीख को आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं दिल्ली। हम लोग राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन करने वाले हैं जंतर मंतर पे। दिल्ली में प्रदर्शन करने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा राजनीति पे? पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा। और हमारा और एक मांग है कि हमारा एक धर्म कोड कलम था, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन, और प्लस हमारा हेमंत सोरेन का आए दिन आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हमारा हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, हमारा हक अधिकार को छीनकर अंडानी अंबानी को दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग पूरे आदिवासी समाज के लोग, पूरे भारत के लोग जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और सरकार को एक चुनौती, एक सबक सिखा देंगे। ये सरकार, आप सरकारें देश की संचालक है, आदिवासी देश के मालक है। सहज जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत सारा लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे आदिवासियों के छेड़छाड़ बंद करो, नहीं तो हम आपको उखाड़ फेंकने के लिए पूरे आदिवासी समाज के लोग, पूरे भारत के लोग एक साथ एकजुट हो चुके हैं, आपको उखाड़ फेंकेंगे।